बीजेपी जीत गई, लेकिन इस जीत के पीछे एक बड़ा किरदार था कांग्रेस। जी हां, कांग्रेस ने आपका वोट काटकर बीजेपी को जिताने में अहम भूमिका निभाई और इन सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी को एक मजबूत तर्क मिल गया, जहां उन्हें काफी टाइम से बीजेपी की बी टीम कहकर खूब बदनाम किया जा रहा था। आइए इस पूरे मामले को समझते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों मुस्लिम कम्युनिटी को ओवैसी से दूर भागने के बजाय उनकी लीडरशिप को समझना चाहिए। बी टीम का कॉन्सेप्ट क्या है? बी टीम का मतलब है कि कोई पार्टी या उम्मीदवार चुनाव में इस तरह खड़ा हो कि वो किसी पार्टी का वोट काटकर दूसरी पार्टी को जिता दे। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ बीजेपी के लिए इस्तेमाल होता है। अगर बीजेपी जीत जाए तो तीसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवार को बी टीम कहा जाता है, लेकिन अगर कोई और पार्टी जीत जाए तो इसे त्रिकोणीय मुकाबला कहा जाता है। यहां दिलचस्प बात यह है कि बी टीम जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यह सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है जिसे बार बार दोहराया जाता है ताकि लोग इसे सच मानने लगे। इस बार दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने आपका वोट काटा। करीब 12 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने आपको हरा दिया, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। अगर बी टीम के डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो कांग्रेस ने बीजेपी के लिए बी टीम का रोल निभाया है। और इसे लेकर जब कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, आपको जिताना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम एनजीओ नहीं है, पार्टी हैं। अब ये लाइन ओवैसी के लिए एक मजबूत तर्क बन गई है। अब जब भी कोई ओवैसी को बी टीम कहे तो ये लाइन याद दिलाई जा सकती है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को काफी टाइम से बीजेपी की बी टीम कहा जाता रहा है। विपक्षी पार्टियां ये प्रोपेगेंडा इतना जोर शोर से फैलाती हैं कि मुस्लिम वोटर भी ये मानने लगते हैं कि ओवैसी सच में बीजेपी की बी टीम है। लेकिन सच्चाई यह है कि ओवैसी अपने एजेंडे के साथ चुनाव लड़ने आते हैं। वो मुस्लिम कम्युनिटी के मुद्दों को उठाते हैं और उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं। उनकी पार्टी AIMIM का मकसद मुस्लिम कम्युनिटी को राजनीतिक तौर पर मजबूत बनाना है। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ओवैसी की लीडरशिप बेहद इंपॉर्टेंट है। वो अकेले ऐसे नेता हैं जो सीधे तौर पर मुस्लिम मुद्दों को उठाते हैं और उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं। अगर मुस्लिम कम्युनिटी ओवैसी से अब भी दूर भागती है तो ये उनके लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। दिल्ली चुनाव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बी टीम जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हर पार्टी अपने एजेंडे के साथ चुनाव लड़ती है, ओवैसी भी अपने एजेंडे के साथ चुनाव लड़ते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के मुद्दों को उठाते हैं। मैं फिर कह रहा, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ओवैसी की लीडरशिप बेहद इंपॉर्टेंट है। उनसे दूर भागने के बजाय मुस्लिम्स को उनकी लीडरशिप को समझना चाहिए और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ओवैसी जैसे नेता ही मुस्लिम कम्युनिटी को राजनीतिक तौर पर मजबूत बना सकते हैं। यह सिर्फ नारा लगाने भर से काम नहीं चलेगा। देखो देखो कौन आया, शेर आया, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सभी नारे सिर्फ ग्राउंड पर जोश पैदा करने तक काम करते हैं। ये नारे लोगों को होश में नहीं ला रहे हैं। मुस्लिम्स को यह समझना होगा कि सिर्फ जोश दिखाने से काम नहीं होगा, बल्कि वोट भी देना पड़ेगा। इस बार दिल्ली में 2 कैंडिडेट थे, शिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन। ओखला और मुस्तफाबाद दोनों मुस्लिम मेजॉरिटी सीट है, लेकिन वोट बढ़ गए और AIMIM के दोनों कैंडिडेट इलेक्शन हार गए। मुंबई में इम्तियाज जलील को हराने के लिए 20 लोग खड़े हो गए, वहां भी वोट बढ़ गए और